Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss phylum Hemichordata. So let's move to the classboard. So phylum Hemichordata. So hemi means half and chordata is for chordates. इससे जो next phylum है और dear students तीन फाइला जो कि ड्यूटेरोस्टोम्स में शामिल हैं, द एकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स and chordates are deuterostomes and this phylum Hemichordata, it have characteristics half of echinoderms and a half of chordates, or in between echinoderms and chordates. तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स इसके एकाइनोडर्म जैसे हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स इसके कॉर्डेट्स जैसे हैं और इनको एक्रन वर्म्स भी कहते हैं. ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज एक्रन वर्म्स. और टंग वर्म्स. तो वर्म लाइक बॉडी, इस वजह से वर्म्स कह रहे हैं इनको. एक्रन बेसिकली शाह बलूत जिसको हम कहते हैं, ओक ट्री, उसका जो फल होता है उसकी शेप इनके एंटीरियर रीजन से रिजेंबल करती है. वो इस तरह से कुछ So this is acron. ठीक है, ये this is acron. तो इनके एंटीरियर रीजन यानी कि अभी हम उसको डिस्कस करेंगे, उसकी शेप इस तरह से होती है, इस वजह से इनको एक्रन वर्म्स या फिर इनको टंग वर्म्स, जो बेसिकली इसको रिजेंबलेंस दी जाती है ऑक्स टंग के साथ. ठीक है, ऑक्स के टंग के साथ, इस वजह से इनको टंग वर्म्स भी कहते हैं. सो ये इनके वाले से कुछ कॉमन फीचर्स एंड they are triploblast, coelomates. Okay. और इसके अलावा इनके अंदर जो बेसिक फीचर्स हैं, हम जैसे कि बात की कि कुछ कॉर्डेट से मिलते जुलते हैं, कुछ जो है वो इकानोडर्म से मिलते जुलते हैं. शुरू में इसको फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया था. कॉर्डेटा के आगे चल कर हम फीचर्स डिस्कस करेंगे. इसके बाद कॉर्डेटा के अंदर जो सबसे स्ट्राइकिंग और सबसे प्रोमिनेंट फीचर है वो है द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. तो नोटोकॉर्ड एक रॉड की तरह का हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि कॉर्डेट्स के अंदर बनता है. शुरू में इसके अंदर भी एक इसी तरह का स्ट्रक्चर पाया गया था, उसको नोटोकॉर्ड ही समझा गया. इस वजह से इसको इनिशियली हेमिकॉर्डेटा में शामिल किया गया था. लेकिन बाद में जब एडवांस स्टडी हुई तो पता चला कि ये नोटोकॉर्ड नहीं है, क्योंकि नोटोकॉर्ड सॉलिड और रिजिड जो है वो स्ट्रक्चर है, जबकि इनके अंदर वो जो सा स्ट्रक्चर था वो नोटोकॉर्ड नहीं था बल्कि अंदर से हॉलो था, तो उसको स्टोमोकॉर्ड का नाम दिया गया. ठीक है, सो दैट इज़ वाई इसको फिर कॉर्डेट इन
हेमिकॉर्डेट्स को वहाँ से निकाल कर और एक अलग से फाइलम बनाया गया हेमिकॉर्डेटा, उसके अंदर इनको शामिल किया गया। ठीक है, सो दे पोजेस स्टोमोकॉर्ड, इनके अंदर स्टोमोकॉर्ड है, which is a hollow rod like structure instead of notochord। तो इस वजह से इनको वहां से रिमूव किया गया। क्लियर? एंड देयर बॉडी इज सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट जिस तरह के इकानोडर्म्स वो भी उनकी बॉडी भी थोड़ी सॉफ्ट है। ठीक है, सॉफ्ट एंड वर्म लाइक, जैसे कीड़े होते हैं, हम जैसे वर्म्स पढ़े थे। ठीक है, फ्लैट वर्म्स और राउंड वर्म्स और सेगमेंटेड वर्म्स, सो वर्म लाइक बॉडी। दे आर ऑल्सो एक्सक्लूसिवली मैरीन, ये भी मुकम्मल तौर पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स हैं। एंड देयर बॉडी is made up of three major regions, three major parts or regions। सबसे इनिशियल होता है प्रोबोसिस, then there is collar and trunk। ये तीन प्रोमिनेंट रीजन्स हैं इनकी बॉडी के, और इन्हीं की रिलेशनशिप के साथ फिर इनके अंदर वो सिलोमिक कैविटीज मौजूद है। ठीक है, सिलोम मौजूद है। सो द सिलोम is present in accordance with these three regions, that is proboscical और probosal coelom, जो कि इनके प्रोबोसिस के अंदर मौजूद है, और फिर उसके बाद कॉलर, सिलोम एंड ट्रंकल सिलोम। उन्हीं बॉडी के रीजन्स के नाम से इनकी सिलोम मौजूद है। सिलोम मीन्स के बॉडी कैविटी इनके अंदर मौजूद है। ठीक है, ट्रू बॉडी कैविटी है इनके अंदर। एंड देयर बॉडी और देयर बॉडी वॉल is made up of single layer of epidermal cells which secrete mucus। क्लियर? और इनमें एक रिप्रेजेंटेटिव एनिमल की डायग्राम आपसे शेयर करने लगा हूं।
तो कुछ इस तरह से ये दिखने में लगता है। ये एंटीरियर रीजन, ये इस तरह जुबान की तरह का, इसे कहते हैं प्रोबोसिस। प्रोबोसिस। उसके बाद ये इसका कॉलर एंड दिस इज द ट्रंक। ये सारा बॉडी उसके नीचे वाली सारी कहलाएगी ट्रंक। और यहाँ पर मौजूद हैं ये इसके गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स या इनको एट्रियल पोर्स भी कहते हैं। इसी के ज़रिए ये रेस्पायर करता है, रेस्पिरेशन होगी। उसकी बैकएंड के ऊपर यहाँ पर ये कुछ इस तरह से डॉटेड छोटे छोटे बॉल्स की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। दैट इज़ द हेपेटिक सीके। और in the end there is anus. So this is the structure of its representative animal, balanoglossus. That is balanoglossus. ग्लोसस जुबान से है, ठीक है। और ये इसका रिप्रेजेंटेटिव एनिमल, दो ही रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स जेनेरा इनके मौजूद हैं, balanoglossus एंड दूसरा है सेकोग्लोसस, ठीक है। उसके बारे में मैं लिख देता हूँ बाद में। अब इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, सो वी टॉक अबाउट देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। So it have two openings. माउथ। अच्छा, माउथ जो है इस कॉलर रीजन में मौजूद है और वेंट्रल है, ठीक है, नीचे वाले सरफेस। लेट्स सपोज कि ये वर्म है, जिसका प्रोबोसिस और उसके पीछे ये कॉलर, तो कॉलर के बिल्कुल यहाँ से नीचे वाले सरफेस पे मौजूद होगा, ठीक है। ऊपर डॉर्सल सरफेस पे नहीं है बल्कि वेंट्रल सरफेस पे है। दैट इज वेंट्रल, क्लियर। एंड देन हेपेटिक सीके एंड एनस, दैट इज टर्मिनल, ठीक। यहाँ से ये अपने डाइजेस्टिव अनडाइजेस्टेड जो मैटर है उसको एक्सक्रीट करेगा, उसको डेफिकेट करेगा। सो दैट इज अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। और कुछ के अंदर फिर आगे थोड़े वेरिएशंस भी हैं, लेकिन बेसिक यही है, ठीक है, यहाँ पर। और इस रीजन में जिसकी मैं बात कर रहा था, स्टोमोकॉर्ड, यहाँ पर प्रोबोसिस के अंदर एक जो हॉलो ट्यूब है, दिस इज द स्टोमोकॉर्ड, जो कि शुरू में ऐसा लगा जैसे नोटोकॉर्ड है। स्टोमोकॉर्ड, क्लियर, उसी तरह से। एंड नाउ देयर एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, देयर इज अ सिंगल नेफ्रेडियम, क्लियर, a single glomerulus in the proboscis, ठीक है। इसी रीजन में, प्रोबोसिस रीजन में ही इसका वो एक सिंगल ग्लोमेरुलस है, जो कि which is used for excretion of nitrogenous waste, ठीक है, किडनी का काम करेगा। तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। सो दिस इज द प्रोबोसिस, और फिर ये कॉलर, और उसके बाद फिर इसका ये ट्रंक, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर ये हॉलो ट्यूब, द स्टोमोकॉर्ड, और यहीं पर एंटीरियरली मौजूद है ओवर हियर अ सिंगल ग्लोमेरुलस,
और इसी के ऊपर मौजूद है इसका हार्ट, यहीं पर इसका हार्ट, और फिर यहीं से 2 ब्लड वेसल्स, डोर्सल एंड द वेंट्रल ब्लड वेसल, ठीक है, मिड डोर्सल एंड मिड वेंट्रल. So this is heart, this is kidney or glomerulus, this is stomacord, and this region is proboscis. Clear? And this is collar region. और यहाँ पर वेंट्रली मौजूद है, ओवर हेयर इज माउथ, यहाँ पर वेंट्रली मौजूद है माउथ इसका. और ये ऊपर इसके मिड डॉर्सल ब्लड वेसल, इसी तरह से नीचे मिड वेंट्रल ब्लड वेसल. क्लियर? और so that is regarding their circulatory system. So mid dorsal and heart in proboscis region, and mid dorsal and mid ventral ब्लड वेसल. क्लियर? जो कि इसकी पूरी बॉडी को जो वो सप्लाई करेगी. और सो एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नाउ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. So reproductive system, the sexes are separate. And fertilization is external. मतलब कि जो फीमेल है शी विल ले एग इन द वाटर, और द मेल है जो स्पर्म्स होंगे वो भी वाटर के अंदर, वहीं पर इनकी फर्टिलाइजेशन होगी, और उसके बाद वहाँ से लार्वा आगे वो में जो है वो बनेगा, ज़ाइगोट, एम्ब्रियो, लार्वा, और लार्वा के बाद फिर आगे एडल्ट ऑर्गेनिज्म चलेगा. ठीक है? एंड नाउ देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम. So the respiratory system, that is through respiration is by gills. Respiration is by gill slits. ठीक है? जो कि इनके ट्रंकल रीजन यहाँ पर मैंने बताया था आपसे, यहाँ पर मौजूद हैं. These are the atrial pores or gill slits in truncal region. Clear? And now the examples. तो दो ही एग्जाम्पल्स गिवन है हमारे बुक में. ये दो जेनेरा हैं, आगे इनके मुख्तलिफ स्पीशीज हैं. Balanoglossus and Saccoglossus. Clear? And they are exclusively marine. So dear students, hopefully आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे फाइलम कॉर्डेटा. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.